आज 8 मई और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। इस समय मैं मदुरै में हूँ। मदुरै जिसकी पहचान मीनाक्षी मंदिर के नाम से होती है। मीनाक्षी मंदिर जो एक ही शिला को काट काट करके जो है 13 मंजिल ऊंची बनाई गई है मंदिर। दक्षिण भारत के मंदिर अपनी गोपुरम और स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं। ये मदुरै शहर, मदुरै ये तमिलनाडु के मदुरै जिला का मुख्यालय है। ये प्राचीन काल से लेके आज तक इसका एक इतिहास रहा है। मदुरै का वही महत्व है जो उत्तर भारत में मथुरा का। कुछ लोग कहते हैं कि वो उत्तर का मथुरा, ये दक्षिण का मथुरा। एक कहानी ये है कि भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाले अमृत जल के मीठा होने के कारण इस शहर का नाम मदुरै पड़ा है। ये शहर 2500 साल पहले बसा है, क्योंकि यहाँ पर जो है यूनान और रोम के जो है व्यापारिक संबंध के साक्ष्य पाए गए हैं। तमिल भाषा की शुरुआत या तमिल राजाओं, पांड्य राजाओं का जिसको बोलते हैं, प्राचीन काल में 2000 साल पहले तमिल भाषा के कवियों का एक संगम हुआ था। 3 संगम कुल हुए थे। ये पांड्य राजाओं के ज़माने में मदुरै उनकी राजधानी हुआ करती थी। पांड्य राजाओं के समय में ये जो है राजधानी। पांड्यों के बाद जो है इस पर काफ़ी समय तक चोलों ने भी शासन किया, क्योंकि चोल, चेर, पांड्य ये 3 राजवंशों का इतिहास आपस में लड़ाइयों में ही बीता। पांड्य जो है ये मोती पीर के लिए जो है ये जाना जाता है। आज 8 मई को दक्षिण भारत में शिव पार्वती के विवाह का जो है पर्व है, इसलिए कई लाख लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। साल भर में एक ही दिन जो है ये होता है और वो पर्व आज है 8 मई को। ये पूरी इतनी सिक्योरिटी है, मैं अभी पूरी भीड़ आपको नहीं दिखा सकता हूँ, पूरा इतनी पब्लिक आई है। तो ये मदुरै मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम और उनके तोरण द्वार, मंदिर पे बनाई हुई मूर्तियों के कारण इसे जो है सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिरों का शहर के नाम से जो है इसे जाना जाता है। आज शिव और पार्वती का विवाह है। 9:30 बजे सुबह उसका मुहूर्त निकला है, जिसमें मंगलसूत्र जो है पहनाया जाता है और उनका पूरा इतिहास जो है इस पे वर्णन किया है। ये केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, व्यावसायिक और औद्योगिक शहर है। मदुरै सूती कपड़े के उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। केवल सूती कपड़े ही नहीं, मलमल के कपड़े और साथ ही साथ लकड़ियों पर की गई कारीगरी के लिए ये स्थल जो है पूरा फेमस है। ये रामेश्वरम से 170 किलोमीटर जो है पहले है। ये पांड्यों के संरक्षण में ही रहा है। 1311 में अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर का यहाँ पर आगमन हुआ। जब पांड्य राजा, अंतिम पांड्य राजा सुंदर पांड्य और उनके भाई वीर पांड्य के बीच में जो है झगड़े चल रहे थे सत्ता को लेके, 1311 में मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है सेनापति था, वो हिंदू से मुस्लिम बना था और उसी ने जो है इस्लाम को यहाँ तक ले गया। दक्षिण भारत के मंदिर इसलिए आज भी सुरक्षित हैं, क्योंकि ये इतने मजबूत चट्टानों से बने हैं जिनको तोड़ना आसान नहीं था।
और दूसरी बात, दक्षिण भारत में मुसलमानों को टिकने का बहुत कम समय मिला, क्योंकि अगर कोई टिकता तब तक वो जो है नवाब जो है या सुल्तान जो भी हो, चल इस दुनिया को छोड़ बसता था। ये अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है। बाद में ये साम्राज्य मदुरै विजयनगर साम्राज्य के अधीन हो गया, जहाँ विजयनगर के नायक शासक जो होते थे तिरुमल के समय ये विजयनगर के अधीन रहा है काफ़ी समय तक। 1740 में चंदा साहब ने इस पे कब्जा कर लिया और इसके बाद ये पूरी तरह से इस्लाम सत्ता के अधीन हुआ। इस्लाम सत्ता के बाद ब्रिटिश लोगों का जब आए तो चंदा साहब की जो कहानी है कर्नाटक का युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे और ये पहला युद्ध जो है ये इसी में ये साम्राज्य जो है मदुरै ये चला गया ब्रिटिश साम्राज्य के बाद। तमिल, शुद्ध तमिल भाषा अगर कहीं पूरे तमिलनाडु में बोली जाती है तो वो मदुरै में ही बोली जाती है। ये मदुरै में शुद्ध तमिल भाषा के संगमकालीन कवि नक्कीरर की कुछ रचनाएं आज भी यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। मेरे इस समय बड़ी भीड़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मंदिर के बारे में कुछ लिखा गया है, ये मंदिर की तरफ। इसमें यह है कि जो माता की मूर्ति है वो मीनाक्षी जो है, इनकी मूर्ति पन्ना हरा रंग का पत्थर से, हरे रंग के पत्थर से मीनाक्षी देवी का मंदिर बनाया गया है। माता मीनाक्षी के गर्भ में जो है 32 शेर पे माता जी सवार हैं। भगवान शिव के 64 सेवक और 8 पत्थर पे बने हुए हाथियों से समर्पित है। गर्भगृह के चंद्र देवेन से निर्मित है, क्योंकि इनकी आंखें मछली, ये मीनाक्षी शब्द जो है मीन मतलब मछली की आकृति की तरह जो आंखें होती हैं, इसीलिए इसका नाम मीनाक्षी रखा गया है। ऐसा आँख जो मछली की आकृति जो हो उसे हम मीनाक्षी कहते हैं, इसलिए ये मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। और मीनाक्षी देवी के मंदिर का, माता का जो दाहिना पैर है वो सामने की ओर थोड़ा झुका हुआ है। इसका प्रतीक ये बताया गया है, यदि कोई भक्त श्रद्धा से, प्रेम से, आस्था से माता को पुकारता है तो माता तुरंत उसे आशीर्वाद देती है। मीनाक्षी अम्मान मंदिर के गर्भगृह में रहने वाली माँ मीनाक्षी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो आकृति बनाई गई है, लगता है कि माता जीवित स्त्री की तरह देख रही हैं। उसको देखने के वाले प्राणी जो भी होंगे, जो लोग यहाँ आएंगे, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आज ये विशेष पर्व है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप देखिएगा, अभी ये लाइन में शुरुआत नहीं किया हूँ, ये शुरुआत की लाइनें हैं, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर। और ये वीआईपी लाइन है, ये वीआईपी लाइन जो बड़े बड़े अधिकारियों के लिए है, या फिर जिनके पास बनाए गए हों, पास कई दिनों पहले ख़त्म हो चुके हैं। जैसे और जगहों पे 200 रुपया देने पे पास बन जाते हैं, लेकिन यहाँ 200 रुपये देने पर भी पास नहीं बनेंगे, क्योंकि पास सारे जितने होंगे 16। और आज कई लाख लोग, क्योंकि ये साल भर में एक ही दिन ये पर्व आता है, इसलिए मीनाक्षी मंदिर के लोग और दक्षिण भारत के सभी मंदिर सिर्फ अपने गोपुरम के लिए जाने जाते हैं। ये सारे मंदिर दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, जिसमें शिलाखंडों को जोड़ जोड़ करके ऊपर तक जो है बहुमंजिली इमारतें तैयार की जाती हैं। इसमें ना तो कोई लोहा
या सीमेंट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि विशाल पत्थरों को काट करके एक के ऊपर एक करके जो है बनाया जाता है, एक दूसरे से उसको जोड़ दिया जाता है। ये ऐसी कला केवल दक्षिण भारत में देखा, या प्राचीन काल के जितने भी मंदिर होंगे वो सब पत्थरों के बने हुए हैं। वहाँ देख करके लगता है जो है कि उनकी अद्भुत कला। इसीलिए जब इस्लाम की सत्ता आई तो वो मंदिर को तोड़ नहीं पाए, केवल उसका कुछ हिस्सा तोड़ करके, उसके गुंबद या ऊपरी हिस्सा तोड़ करके केवल उसको एक मस्जिद का रूप दे दिए, क्योंकि पूरे मंदिर को तोड़ने में उस शासक का पूरा साल चला जाएगा। साल का मतलब उसकी लाइफ चली जाएगी, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। मैं अभी आगे चल रहा हूँ। प्राचीन काल में गर्मी के महीनों में लोगों को हवा देने के लिए इस तरह के जो है ये चलते थे ताड़ के पत्तों के। शादी विवाह के अवसरों पे कई जगहों पे आप देखे होंगे वो कपड़े के या यहाँ पर ताड़ पाम के पत्तों से ये बनाए हुए हैं। जो पब्लिक यहाँ बैठी हुई है उनके लिए हवा मतलब उनको गर्मी न, क्योंकि लोग 4 बजे से इकट्ठा हुए हैं और 9:30 बजे खोला जाएगा, अर्थात अभी भी जो है 2 घंटे के बाद इसको खोलेंगे, क्योंकि अंदर माता जी का श्रृंगार हो रहा है। उस श्रृंगार की वजह से जो है यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, क्योंकि किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं अभी मैं केवल ये पश्चिमी छोर पे ले गया हूँ, अभी उत्तर और दक्षिण पूरब का ये भीड़ देखने के बाद मैं अब इस एरिया की भीड़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि 4 दिशाओं से प्रवेश होता है मंदिर में जाने के लिए। आप कल्पना करिए कितनी लंबी भीड़। ये दर्शन कब होगा, वीआईपी लोगों की बात तो नहीं कर सकता हूँ कि घंटे में आ जाएंगे, लेकिन इस पब्लिक को देख करके लगता नहीं है कि आज इनका दर्शन हो पाएगा। लेकिन मन में उत्साह है, श्रद्धा है, विश्वास है। आप देखिएगा कितनी भीड़ है मेरे सामने। ये केवल एक रास्ता है, ऐसे चारों दिशाओं से मैं अगर दिखाऊंगा आप कल्पना करिए कितनी पब्लिक मंदिर में जा पाएगी, दर्शन कर पाएगी। ये पूरा पुलिस की इतनी व्यवस्था है, और इसका कारण केवल यही है कि आज विशेष पर्व है जो साल भर में एक ही दिन मनाया जाता है। माता पार्वती का विवाह जो है शिव से आज के दिन ही दक्षिण भारत में या कई भारत में केवल आज ही ये पर्व मनाया जाता है। मीनाक्षी देवी शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। आप सोचिएगा मैं इधर भी दिखा रहा हूँ, अभी चूँकि मैं उस छोर पे और नहीं पहुँच पाया हूँ। ये है इतनी पब्लिक है, इस समय देख सकते हैं आप। कल्पना करिए कि ये सब न जाने कितने घंटों से यहाँ बैठे हैं, क्योंकि वीआईपी लाइन भी खत्म हो चुकी है। वीआईपी लाइन के सारे टिकट फुल हो चुके हैं 15 दिन पहले। तो आप कल्पना करिएगा कि कहीं और 200 रुपये देने पे वीआईपी लाइन में कुछ घंटों में आ जाता था, लेकिन आज घंटों में आने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। ये है कि जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए लोग सेवा भी कर रहे हैं। आपको मैं ये दक्षिण की तरफ, ये दक्षिण का रास्ता है, ये दक्षिण का है और ये पश्चिम का है। ये लिखा भी है मेरे सामने। ये दक्षिण गोपुर जाने का रास्ता ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर 500 रुपये के टिकट, 200 रुपये के, 500 के, 200। ये थोड़ा मंदिर का ये सीन दिखा दे रहे हैं। ये है गोपुरम, ऐसे 4 गोपुरम हैं, आप चारों गोपुरम देख सकते हैं। ये
4 गोपुरम है। ये चारों गोपुरम मतलब होता है इंट्रेंस गेट। साउथ इंडिया में गोपुरम, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मंदिरों की जो पहचान है, किसी की नागर शैली, किसी की बेसर शैली, किसी की द्रविड़ शैली, तो वो केवल उनके प्रवेश द्वार से ही है। आप देख सकते हैं कि 200 रुपये का भी टिकट है, 500 रुपये का। ये चारों प्रवेश द्वार जो हैं बनाए गए हैं और लास्ट में जो है माँ मीनाक्षी देवी का हरे पत्थरों से बनाई हुई आंखें वो पूरी मूर्ति है। फिर और इसी मूर्ति की कलाकृतियों के कारण ही इस शहर को मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये भीड़ देख करके आज मंदिर में जाने का हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि वीआईपी लाइन के टिकट भी नहीं मिल रहे हैं सारे, और पब्लिक अभी आ रही है पूरा। इतनी पब्लिक अभी इकट्ठी हो रही है और यहाँ पर लोग सुबह 4 बजे से बैठे हुए हैं। ये मंदिर खुलेगा 9:30 बजे, लगभग 1:45 घंटे के बाद। ये देखिए, ये पूरब का प्रवेश द्वार आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मदुरै का ये पूरब का प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस गेट जो है मंदिर। चारों दिशाओं से एक जैसे गेट ही बनाए गए हैं। इतनी भीड़ है कि बाकी जगहों पे मुझे समस्या नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे देने से पास बन जाते थे। लेकिन यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं कितनी भीड़ अभी आ ही रही है। इसलिए भीड़ कम होगी, शाम तक लोग बता रहे हैं, या फिर कल दर्शन करेंगे जैसे माता जी की कृपा होगी, क्योंकि वीआईपी के लिए प्रयास किया, लेकिन जब सारे टिकट ही सोल्ड आउट हो चुके हैं तो इसलिए आज कोई संभावना बन नहीं रही है। और जितनी पब्लिक बैठी हुई है, मुझे नहीं लग पाता है कि सारे लोगों का दर्शन आज पूरा हो पाएगा। ये है, और ऐसी भीड़ के पीछे सिर्फ यही एक मान्यता है कि आज माँ पार्वती का शिव के साथ विवाह है। वो श्रृंगार जो होता है मंगलसूत्र, तो वो मंगलसूत्र जो है पहनाया जाता है। इसमें माँ के मन जो है मूर्ति को कुछ क्षणों के लिए लोग बाहर लाते और लोग देखते भी हैं। आप सोचिएगा, यहाँ कई लाख पर्यटक जो है आज आ चुके हैं। मैं काफ़ी दूर निकल आया मंदिर से, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा बनी हुई है इस मदुरै शहर में। बाबूजी बोले भीड़ कहाँ समाएगी। ये बात सही है कि इतनी भीड़ कुंभ मेला में मैंने देखा था, लेकिन कुंभ मेला में भी मुझे ये समस्या नहीं हुई कि मैं मंदिर के प्रवेश द्वार तक जा कर के वापस मुझे आना पड़ा। मैं मंदिर के प्रवेश द्वार से वापस आया और बड़े बड़े अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी छोटे मोटे अधिकारी के लिए भी आज वीआईपी सुविधा नहीं दी गई है। और जो पैसे वाले टिकट थे वो सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये सारे टिकट सोल्ड आउट। आप ये देखिए, ये सारे टिकट